केन्या के बीचों बीच एक हेलीकॉप्टर अचानक जमीन पर गिर जाता है, जिससे सभी स्थानीय लोग डरकर भाग जाते हैं। कुछ अमेरिकी सैनिक वहां के लोगों को बाहर निकालते हैं और हमलावर की तलाश में मोर्चा संभालते हैं। तभी 2 सैनिक अचानक धुएं में गायब हो जाते हैं। बाकी सैनिक एक अदृश्य दुश्मन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी उनका लीडर पीछे मुड़ता है और एक धमाका होता है। विस्फोट की लहर उसे उड़ा देती है और वह बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद वह सैनिक एक जेल की कोठरी में जागता है। उसे न तो याद है कि वह कहाँ है, न वह कैसे पहुंचा, और न ही उसे अपना नाम याद है। उसकी बांह पर एक गहरी चोट है। पुलिस स्टेशन बर्बाद हो चुका है और बिजली लगातार जा रही है। जवाब पाने की कोशिश में वह इधर उधर देखता है और दीवार में एक डीली ईंट पाता है। जब वह ईंट निकालता है तो बाहर एक हेलीकॉप्टर को गिरते हुए देखता है और चारों ओर तबाही मची होती है। वह मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन पास की कोठरी में बंद एक कैदी उसे डांटती है कि शोर मचाने से उनकी जान जा सकती है। वह औरत एक फ्रेंच डॉक्टर है, नाम है नादिया, जो 2 साल से एक विदेशी सहायता अस्पताल में काम कर रही थी। तभी जोरदार धमक की आवाज से इमारत हिलने लगती है और बिजली के सॉकेट्स से चिंगारियां निकलने लगती हैं। नादिया बताती है कि पूरी पृथ्वी पर मशीन जैसे एलियंस ने हमला कर दिया है। डरा हुआ सैनिक फिर भी चिल्लाना नहीं छोड़ता और जल्द ही कुछ आदमी पुलिस स्टेशन में दाखिल होते हैं। वे एक बंधक को मार देते हैं और फिर याद करते हैं कि अमेरिकियों को पकड़ने पर इनाम मिलता है। नादिया उनकी भाषा नहीं समझ पाती, लेकिन वह अमेरिकी सैनिक बोल सकता है और बातचीत की कोशिश करता है। वे हंसते हैं और उसे बाहर निकालते हैं। तभी वह सैनिक उनसे भिड़ जाता है और एक लड़ाई के बाद वे खिड़की से नीचे गिर जाते हैं। उधर नादिया अपनी कोठरी में 2 गुंडों का सामना करती है। वह कांच के टुकड़े से पहले को मारती है और उसकी बंदूक लेकर उसे गोली मार देती है। दूसरा गुंडा उससे हाथापाई करता है, लेकिन नादिया दीवार की एक और डीली ईंट से उसे भी मार गिराती है और उसकी बंदूक छीन लेती है। बाहर अमेरिकी सैनिक भी नेता की बंदूक छीनकर उसे गोली मारता है। तभी एक और गुंडा उसे बिजली के झटके से मारने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिक उल्टा उसी को झटका देता है और बेहोश कर देता है। अभी वह इस बात को समझ भी नहीं पाता कि उसमें शक्तियां हैं। तभी वह एलियन रोबोट्स को अपनी ओर आते देखता है। ये वही भारी चीज थी जिसकी आवाज आ रही थी। डर के मारे वह एक टूटी फूटी कार में छिप जाता है, लेकिन रोबोट उसे स्कैन करके बिना कुछ किए चला जाता है। इसके बाद वह नादिया को लेने वापस जाता है, जो उसकी आर्म पर लिखा बो पढ़ती है और उसे यही नाम दे देती है। वे गुंडों की बंदूकें लेते हैं, घाव को पट्टी बांधते हैं और स्टेशन से बाहर निकलते हैं, जहां कई लाशें पड़ी होती हैं। वो अमेरिकी सेना के बेस जाना चाहता है, लेकिन नादिया का मानना है कि ऐसा करना व्यर्थ है, क्योंकि शायद सब मर चुके हैं और मदद के लिए संपर्क करना मुमकिन नहीं है। 8 दिन पहले सभी सैटेलाइट गिर चुके हैं। अकेले सफर करना खतरनाक है, लेकिन बो लड़ना चाहता है। आखिर में नादिया मान जाती है। वे खाना पानी जमा करते हैं और एक चुराई हुई कार में निकल पड़ते हैं। बो को बीच बीच में अजीब यादें आती हैं। रास्ते में नादिया बताती है कि उसने सेना में डॉक्टर के तौर पर ट्रेनिंग ली थी। अचानक कुछ गोलियां कार की खिड़की में लगती हैं और उन्हें रुकना पड़ता है। वे खुद को केन्याई सैनिकों से घिरा पाते हैं। नादिया डॉक्टर बनकर पास मांगती है और बो को अपना सुरक्षा कर्मी बताती है। तभी एक सैनिक बो के टैटू को देखकर घबरा जाता है और कहता है कि वे डिश से आए हैं। बो मौका देखकर सैनिक की बंदूक छीन लेता है और कुछ सैनिकों को गोली मार देता है। वह टैटू के बारे में पूछता है तो एक सैनिक बताता है कि अमेरिका के पश्चिमी बॉर्डर के पास एक रडार स्टेशन है, जिस पर यही चिन्ह बना है। साथ ही दावा करता है कि अमेरिका की ये डिशेज ही एलियंस के हमले की वजह बनी है। तभी एक और सैनिक बो पर हमला करता है, लेकिन बो उसे मार नहीं पाता, क्योंकि एक और याद उसे परेशान कर देती है। वे सैनिकों की जीप लेकर निकल पड़ते हैं। बो अपने घाव की पट्टी हटाकर देखता है तो उसमें एक तीर जैसा निशान होता है, जो डिश की दिशा दिखा रहा होता है। तभी वे एक खतरनाक शहर में पहुंचते हैं, जहां जमीन पर बिजली की तारें फैली होती हैं। तभी एक रोबोट आ जाता है और गोली चलाना शुरू कर देता है। कार बंद हो जाती है और वे दौड़कर एक मलबे के पीछे छिप जाते हैं। रोबोट एक आदमी और उसकी बेटी पर हमला करता है और आदमी को मार देता है। नादिया लड़की को बचाने के लिए गोली चलाती है, लेकिन रोबोट उन्हें नहीं मारता। हालांकि बाद में लड़की को मार देता है। रात को वे डेरा डालते हैं और नादिया बताती है कि एलियन हमले में उसके परिवार की मौत हो गई थी। अगली सुबह कुछ लड़ाकू विमान उड़ते हुए नजर आते हैं, जिससे बो को उम्मीद मिलती है। वे फिर पैदल निकल पड़ते हैं।
रास्ते में उन्हें जानवर और तबाही दोनों मिलते हैं। अचानक उन्हें कार के रेडियो पर आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वो सिर्फ एक रिकॉर्डिंग होती है जो एक जाल था। एक ग्रुप उन्हें पकड़कर एक तबाह इमारत में ले जाता है और कार से बांध देता है। तभी कुछ बाइक सवार और उनके पीछे रोबोट आ जाते हैं। ग्रुप उन्हें चारा बनाकर रोबोट्स पर हमला करता है, बम से और बिजली से, बट रोबोट्स पर कोई असर नहीं होता। कुछ देर बाद भारी गोलीबारी में लगभग पूरा ग्रुप मर जाता है। बो और नादिया खुद को छुड़ाकर भागते हैं। बाद में वे एक फोटो पत्रकार स्टैंडर से मिलते हैं जिसने एलियनों की तस्वीरें ली हैं। वह बो का टैटू देखकर पहचान जाता है और उन्हें रडार स्टेशन की तस्वीर दिखाता है। वे कैमरे से मिले सुरागों से रडार स्टेशन की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में एक कार चुराते हैं और आगे जाकर एक गिरा हुआ रोबोट पाते हैं। बो सोचता है कि उनकी कमजोरी क्या है। तभी सैकड़ों रोबोट्स पीछा करने लगते हैं। वे एक घर में जाकर छिपते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक एलियन जहाज खींचने लगता है। बो को छोड़ दिया जाता है, लेकिन नादिया को ले जाता है। बो घायल हो जाता है और एक लंबी पैदल यात्रा के बाद रडार स्टेशन पहुंचता है, जहां उसे सब नष्ट मिलता है। ताजा ग्राफिटी देखकर वह लोगों को ढूंढता है और एक शहर में पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि एक इंजीनियर रोडेरिक ने एक बड़ा EMP डिवाइस बनाया है जिससे वे रोबोट्स को खत्म कर सकते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि रोबोट्स आ रहे हैं और बो को याद आता है कि उसके शरीर में एक ट्रैकर डाला गया था जिससे वे लोगों को ढूंढते हैं। वह खुद को चारा बनाने की योजना बनाता है। टीम एक सुरंग के जरिए डिवाइस को शहर में लाती है, लेकिन एक बम में कुछ लोग मारे जाते हैं। फिर एक रोबोट हमला करता है और कर्रा नाम की सदस्य खुद को बलिदान करती है। इधर शेल्टर में भी रोबोट घुस जाते हैं। लोग मिलकर एक रोबोट को मार देते हैं। बो और टीम रोबोट्स से भरे इलाके में पहुंचते हैं। वह EMP ग्रेनेड फेंक कर ध्यान भटकाता है, लेकिन बैटरी खराब हो जाती है। बो एक मरे हुए रोबोट से बिजली खींचकर डिवाइस को चालू करता है। उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन EMP फटता है और सभी रोबोट्स गिर जाते हैं। जहाज भी गिरकर फट जाता है। बो को उसकी सारी यादें लौट आती हैं, लेकिन वह अपना नाम बो ही रखता है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।